हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया था लास्ट टाइम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के बारे में, तो अभी मैं एंटी पार्किंसोनिज़न ड्रग बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पार्किंसोनिज़न होता क्या है। तो बेसिकली अगर मैं पार्किंसोनियन की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, हमारा डोपामिन का लेवल कम हो जाता है दोस्तों। डोपामिन का लेवल, ठीक है, जो ब्रेन में जो डोपामिन होता है उसका लेवल कम हो जाता है दोस्तों, है ना। जो ब्रेन है, इस सपोज करो हमारा ब्रेन है, इसके चारों तरफ ब्लड ब्रेन बैरियर है, यहाँ पे डोपामीन है, तो ये इसका लेवल कम हो जाता है। तो हम दो तरीके से देखो कर सकते हैं, ठीक है। देखो सपोज करो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हमारा डोपामीन है, ठीक है, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन है, ठीक है। 100 मॉलिक्यूल डोपामीन के हैं और 100 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोलिन के हैं। तो हमारा ब्रेन कब स्थिर अवस्था में रहता है, जब दोनों इक्वल हो। तो मान लीजिए डोपामीन का लेवल 100 से 50 हो गया, ठीक है, 50 हो गया, तो ये कम हो गया। या तो हम 50 इसको ज़्यादा कर दें, डोपामिन का लेवल अगर, या तो हम इसको बढ़ा दें, या फिर एसिटाइल के लेवल को कम कर दें। तो एंटी पार्किंसोनियन में हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी दे सकते हैं दोस्तों, जो एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। और डोपामिन के लेवल को जो बढ़ाते हैं वो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पे जो एक्ट करते हैं वो, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। खैर ये क्लासिफिकेशन की सीरीज़ है तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ताकि वीडियो बहुत शॉर्ट होगा। तो बस मैं बेसिकली एक बता देता हूँ आपको चीज़ें, जैसे कि इसमें होता क्या है। ये हमारा न्यूरॉन है, ये साइनेप्स हो गया बीच में ये, ठीक है। तो यहाँ पे टायरोसिन आता है, टायरोसिन से हमारा दोस्तों डोपा बनता है, डोपा से डोपामिन बनता है। डोपामिन यहाँ पे आके अपना, यहाँ पे आके रिसेप्टर पे बाइंड होता है, तब क्या ये फंक्शन करता है। यहाँ पे क्या होता है, डोपामिन को दो तीन एंजाइम होते हैं जो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि उसका मेटाबोलाइज कराते हैं। अगर वो मेटाबोलाइज टूट गया तो डोपामिन कम हो गया। और तो इसमें हम क्या करते हैं, डोपा जो एंजाइम मेटाबोलाइज कर रहा है तो उसका नाम है दोस्तों, एक होता है माओ, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी। बी को इनहिबिट करना है दोस्तों, याद रखना। माओ हमारे दो टाइप के होते हैं, ए एंड बी। ए हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में होता है, बी जो होता है ब्रेन में होता है, बेसिकली ब्रेन में ही होता है। तो हमें माओ बी को इनहिबिट करना है। एक होता है हमारा COMT, है ना, कैटाकोलामाइन ऑर्थो मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। तो ये क्या करते हैं, डोपामीन के लेवल, मतलब डोपामीन को मेटाबोलाइज कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो अगर हम उसको इनहिबिट कर देंगे तो वो डोपामीन का लेवल बढ़ा रहेगा। तो अल्टीमेटली हम ये ड्रग भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरा, हम डोपामिन के लेवल को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, जैसे कि डोपामिन प्रिकर्सर है दोस्तों, लीवोडोपा देते हैं ना, लीवोडोपा। एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ लीवोडोपा के बारे में, कि मान लो ये ब्लड है, ब्लड में हमने लीवोडोपा दी। यहाँ पे जो एक एंजाइम है डोपा काम करता है, डोपा लीवोडोपा को डोपामिन में बदलता है, ठीक है। और ये ब्रेन है, ठीक है। तो लीवोडोपा ब्रेन में दोस्तों याद रखना कि फेरिफेरल में ज़्यादा जाता है, यानी कि लगभग 90% फेरिफेरल में ही जाता है, ठीक है। फेरिफेरल में लगभग जाता है, और बाकी जो कुछ ही हिस्सा जा पाता है ब्रेन में। तो हमें ज़रूरत क्या है, ब्रेन में ज़रूरत है, क्योंकि ब्रेन में ही होता है पार्किंसोनिज्म। तो बाकी पेरिफेरल में क्या हो रहा है, उसको साइड इफेक्ट बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो साइड इफेक्ट बढ़ेंगे तो क्या क्या हो सकता है, आपको पता है कि डोपामिन D1 पे काम करता है, बीटा 1 पे काम करता है ना, इस पे काम करता है। ये सारे रिसेप्टर होते हैं जो भी, वैसोडाइलेशन कर देगा, है ना, हाइपोटेंशन ये हो जाएगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो बहुत सारे साइड इफेक्ट है दोस्तों। तो अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट को रोकना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, डोपामिन के लेवल को हमें मतलब फेरी में कम करना है, ऐसे ब्रेन में बढ़ाना है। तो ये चीज़ है हमारी इसमें। तो इसके साथ हम कार्बिडोपा देते हैं। तो यहाँ पे पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स में कार्बिडोपा, बेंसेराजाइड। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में दोस्तों ब्रोमोक्रिप्टिन, ड्रोपिरिनोल, प्रामिपेक्सोल, ठीक है। ये खैर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये अर्गो डेरिवेटिव्स होते हैं, ब्रोमोक्रिप्टोन वगैरह, ब्रोमोक्रिप्टिन होता है, और ड्रोपिरिनोल, प्रामिपेक्सोल, ये ड्रग इंड्यूस्ड, मतलब लीवोडोपा इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म में देते हैं। माओ बी में दोस्तों सैलेजिलिन आता है, COMT इनहिबिटर में एंटाकोपोन, टोलकैपोन आता है। डोपामिन फैसिलिटेटर एमेंटाडीन होता है दोस्तों, एमेंटाडीन जो फैसिलिटेट करवाता है। ड्रग्स अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम में दोस्तों सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक, जिसमें हमारा ट्राई हेक्सीफेनिडिल यानी बेंज हेक्सोल, ठीक है, और प्रोसाइक्लिडिन, पिप्रिडिन, एंटीहिस्टामिनिक्स, और ऑर्फेनाड्रिन। अगर पूछेगा कि ड्रग, उसमें बेंज हेक्सोल ही दोस्तों ड्रग ऑफ चॉइस है, और प्रोमेथाजीन। तो थैंक यू वेरी मच।